ओम शांति। भोजन का मन पर, अन्न का मन पर कितना प्रभाव है। ये तो एक कहावत है कि अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है, जैसा अन्न वैसा मन। क्योंकि इस पर बहुत सारी आपको बीच बीच में कोटेशन मिलेगी। जिन्होंने भी ये बनाया बड़े सोच समझ के बनाया, पर उसके पीछे क्या भाव है वो हमें समझना है। इसीलिए जो अच्छा लगे ये आप ज़रूर नोट कर लीजिए, जो अच्छा ना लगे उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी मन के ऊपर अन्न का क्या प्रभाव पड़ता है। और ये खाली मन के ऊपर नहीं, अन्न का प्रभाव मन के ऊपर भी है, तन के ऊपर भी है, धन के ऊपर भी है, संबंधों के ऊपर भी है और आध्यात्मिक ऊपर भी है ही है। तो इस पर हम विस्तार से सुनेंगे कि हमें मेडिटेशन करने के लिए कौन से भोजन करनी है। एक जोक आप सबसे पहले शेयर करना चाहूँगी। एक डॉक्टर का कॉन्फ्रेंस कटक में हो रहा था, तो हमारे यहाँ से एक डॉक्टर भाई उस कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के लिए जा रहे थे। उनको रास्ते में एक गाय मिले जो घास खा रहे थे। तो देखे काफ़ी सारे डॉक्टर्स जा रहे हैं, तो उनको पूछा अब कहाँ जा रहे हैं और इतनी चिंतित क्यों दिख रही है। तो डॉक्टर ने कहा कि हमारा एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस रखा गया है और उसमें हम जा रहे हैं ना। क्या किस बारे में आपको चर्चा करना है ना, हमें ये चर्चा करनी है कि इंसान को क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो गाय हंस पड़ी, बोले क्यों, क्या हुआ, आप हंसे क्यों। तो बोला देखो, इस संसार में सबसे बुद्धिजीवी प्राणी मनुष्यों को माना जाता है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। लेकिन आज दिन तक उन्हें पता ही नहीं है हमें क्या खाना क्या नहीं खाना, जिसके बारे में कॉन्फ्रेंस रखे हैं। आज दिन तक हम लोग को भगवान ने जो नियम बना के दिया उसी पर हम चल रहे हैं। हमें मालूम है हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पर आप लोग को मालूम नहीं है। कहने का भाव ये है कि आज इंसान बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ समझ लिया, दूसरों के बारे में तो बहुत कुछ वो खोज कर रहे हैं, पर खुद के बारे में उन्हें पता नहीं है हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। तो हम अभी देखेंगे कि मन के साथ अन्न का क्या कनेक्शन है। हम सभी अनुभवी हैं। कभी हमें पूजा करना है, व्रत रखे हैं, कोई उपवास है, कोई विशेष अच्छे दिन है, तो हम उस दिन शुद्ध भोजन करते हैं और उस दिन हमारे मन कैसा रहता है, बड़ा शुद्ध रहता है। और अन्न के लिए कहा गया है, अन्न आहार ही, अन्न जो है वो प्रसाद है। आप उस अन्न को घर में बना के खाओ तो कहते हैं वो भोजन। वही चीज़ें मंदिर से मंगा के खाते हैं तो कहते हैं प्रसाद। और प्रसाद के लिए कहते हैं बांट के खाना है। प्रसाद अकेले कोई खुद खा नहीं लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके वो बांटते हैं। तो जब बांट लिया तो उसका ताकत हमारे मन में कितनी उसमें भावना होती है। तो अन्न, शुद्ध अन्न खाए तो मन में क्या होगी, शुद्ध भावना होगी। और आज हम देख रहे हैं कि इंसान के जीवन में इतना भय क्यों है, इतना चिंता क्यों है, इतना डरते डरते ज़िंदगी क्यों जी रही है। क्योंकि उनका भोजन कैसे है वो देखना चाहिए, क्या खा रहे हैं। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जानने के लिए पूछा जाता है उसका आहार क्या है, तो वो आहार से पता चलता है उनके मानसिक स्थिति कैसी होगी। तो आज हम देख रहे हैं कि इंसान क्या खा रहे हैं। अब देखो, हम अपनी जीव के लालसा में दूसरी जीव को मारते हैं, जबकि ये गायन है भारत का आदर्श जीवे दया, अर्थात हर जीव के प्रति हमारे दया भाव होनी चाहिए। लेकिन दया भाव तो दूर की बात है,
अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालसा के लिए हम दूसरे जीव को मारते हैं। जब कोई भी जीव आप देखे हैं, जब वो बकरी हो या मुर्गा हो, जब उसको मारते हैं तो कितनी रोता है, चिल्लाता है, कितना भयभीत है। तो वो भय के वाइब्रेशन, वो हिंसा की वाइब्रेशन उनके शरीर में गया, और उसी को पका के हम खाए तो हमारे मन में कहाँ खुशी आएगी, कहाँ से शांति आएगी, कहाँ से हमारा मन हेल्दी होगा। और आप देख रहे हैं कोई भी सब्जी अगर उसको कीड़ा खाया हुआ है, हम उसे नहीं खाते हैं, क्या करते हैं, फेंक देते हैं, क्योंकि कीड़ा खाया है। तो कोई भी जानवर में क्या क्या कीड़े हैं, क्या क्या बीमारियां हैं, क्या क्या है, तो हमें पता नहीं है, लेकिन उससे बड़े प्यार से हम खा लेते हैं। और दूसरी बात आप सबसे ये पूछना चाहूँगी, कोई भी प्राणी मर जाए या तो उसे मार दी जाए तो उसको क्या कहते हैं, डेड बॉडी। कोई भी जीव, कोई भी प्राणी वो मर गया तो उसे क्या कहते हैं, डेड बॉडी। तो डेड बॉडी को कहाँ फेंकी जाती है, कहाँ फेंकी जाती है, शमशान में। लेकिन उससे हम ला करके घर में बड़े आराम से काट कूट के तल तुल के हम अच्छे से बना करके कहाँ डालते हैं, अपने पेट में। 1 मिनट के लिए सोचो, क्या हमारा पेट कब्रिस्तान है? कहाँ हम इंसान भगवान के बच्चे हैं, कहाँ हम देव तुल्य मानव है, और कहाँ हम अपने पेट को क्या बना रहे हैं, कब्रिस्तान। तो जैसा ही भोजन कर रहे हैं, आज देखो, आज एक इंसान को गाजर मूली जैसे काट रहे हैं। गाजर मूली काटने के लिए लोगों को भी सोचना पड़ता है, लेकिन आज इंसान को गाजर मूली जैसे काट रहे हैं। क्यों इतनी उनके मन में क्रूर भावना आ गई? क्योंकि उनका भोजन ऐसे है। और हम सभी ये जानते हैं, कोई भी व्यक्ति जो बहुत बुरा करने जाता है तो वो उसी तरह की आहार लेता है, जबकि उनके मन में वो भावना आए, वो क्रूरता उनके अंदर आए, वो वृत्ति उनके अंदर आ जाए तो वो गलत कर पाते। साधारण इंसान इतना गलत कर नहीं पाएगा। तो उसी तरह कहते हैं कि अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। अगर हमारे अन्न सात्विक है, शुद्ध है, कई बार तो शुद्ध अन्न भी अशुद्धि माना जाता है। उदाहरण के तौर पर हम मंदिर जाते हैं, प्रसाद लेके जा रहे हैं, अगर कोई छोटे जात लोग को छू लिया, जानवर को छू लिया, कि कोई बच्चे झूठे हाथ लगा दिया, तो वो शुद्ध अन्न है, लेकिन फिर भी हमारी मन कहता है ये अशुद्ध हो गया है, उसे बदली करके फिर दूसरा ले जाते हैं। तो अन्न इतना शुद्धि होनी चाहिए। तो हम तो देवता बनने वाले आत्मा है, तो फिर हमारी भोजन कैसी होनी चाहिए। एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के साथ, ये रियल घटना आपको सुना रही हैं। एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के साथ कार में मार्केट जा रहा था, तो एक डेड बॉडी उनके कार के एकदम बाजू से गुजरा। छोटा बच्चा है, साइड में बैठा था, चंचलता है, उन्होंने शीशे को डाउन किया और उस डेड बॉडी को छू लिया। तो उसकी माँ उसकी बाजू में बैठी थी, देखा तो क्या क्या होगा, एक थप्पड़ लगाया। घर वापस आए, ठंडी की मौसम था, उनको ठंडी ठंडी पानी में स्नान करवाया, खुद स्नान किया, फिर जा कर के घर में गए। तो दूसरे दिन वो बच्चा अपने पापा के साथ मार्केट गया और मांस लेके आए, और उसकी मम्मी ने उसको पकाया और फिर डाइनिंग में भोजन रखा। फिर उस बेटे को भी बिठाया और उसका बेटा मुंह फुला करके बैठा, भोजन नहीं खा रहे थे। तो उसकी माँ ने बोला, क्यों रे, भोजन क्यों नहीं कर रहे हो, भोजन का, ठंडी हो रही है। तो बोला मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे ना, कल मैं अनजान से एक डेड बॉडी को छू लिया, तूने मुझे मारा, घर आके ठंडी ठंडी पानी में स्नान करवाया, और आज उसी डेड बॉडी को पापा बाज़ार से पैसे दे के ख़रीद के लाता है,
तुम अपने रसोई में, अपने किचन में उसे पकाते हैं और फिर बोलते हैं कि खा, मुझे नहीं खाना है। तो सोचो, छोटा बच्चा, उनकी जितनी बुद्धि था, उसकी माँ को उस बात की बड़ी रियलाइज हुई और उसी दिन से उनकी मम्मी पापा दोनों नॉनवेज छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्राणी मर जाता है तो उससे हमें डेड बॉडी मानते हैं, मुर्दार कहते हैं, सब कहते हैं। अगर सब खाना ही है, आज कितने एक्सीडेंट से लोग मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, तो हम उसको लाके क्यों नहीं खाए? और ही हमारी कई भोजन की मतलब कमी हो जाएगी। तो इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि आहार ही औषधि। सुना, ये मन के ऊपर पड़ा, फिर तन के ऊपर कैसा असर पड़ता है। तो तन के भोजन के लिए कहा गया कि आहार ही औषधि। जो इंसान आहार को औषधि, औषधि का अर्थ क्या है कि कोई भी हम औषधि खाते हैं उसकी विधि से खाते हैं, उसकी ज्ञान रखते हुए हम खाते हैं। हमको डायबिटीज़ है, हम ब्लड प्रेशर के दवा नहीं खाएंगे, और हमको कितनी शुगर है और कितनी डोज लेनी है एक नॉलेज के साथ लेते हैं। औषधि, आहार ही औषधि क्यों कहा गया? औषधि का डोज वो अपने परिमाण के हिसाब से लेना है और विधि से लेना है और ज्ञान रखते हुए लेना है। ऐसे नहीं कि एक बीमारी हो दूसरी दवा ले ले, जितनी डोज हो उससे हाई डोज ले ले और जितनी टाइम लेना है उससे कम ज़्यादा ले ले, तो फिर और नुकसान कर देगा। तो भोजन भी अगर हम औषधि की तरह, भोजन के ऊपर हमारी नॉलेज हो और भोजन कितना बारी लेना है, कितना लेना है, उसको ज्ञान रखते हुए हम ले, तो फिर हमारे तन भी ठीक रहेगा। छोटी सी छोटी बीमारी, मान लीजिए आपको थोड़ा सा सिर में भी दर्द हो तो भी आपको लगेगा कि आज मैंने इसे क्या खा लिया, क्यों मेरा सिर दर्द कर रहा है। थोड़ी सी भी गैस होती है पेट में तो भी मन में विचार आता है, आज मैंने इसे क्या खाया है। याद करते हैं क्या खाया जिस कारण से मेरे को गैस हुआ। एसिडिटी होती है तो भी हमको लगता है कि आज मैंने कोई उलट पुलट खा लिया। हाँ, तो मतलब तन के ऊपर भोजन का कितना असर पड़ता है। और कहते हैं, उड़िया में एक कहावत है, जो उड़िया के भाई बहन जुड़े हुए हैं उन सबको मालूम है, बहुत अच्छी कहावत है, याद रखना चाहिए। तो उड़िया में मानते हैं भोजन के लिए कि खाई सोइले बढ़ई आयु, खाई चालिले बढ़ई वायु, खाई बसिले बढ़ई पेट, खाई खाइले जमर भेट। इसका अर्थ है खा के थोड़ा सा आप आराम करेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, तो अर्थात उम्र बढ़ जाएगी। खा के तुरंत चलने लगे तो पेट में गैस होगी, और खा के सिर्फ बैठो तो पेट निकल आएगा, और खा के ऊपर फिर खाओ, मतलब खाते ही जाओ तो बीमारी होगी, फिर जल्दी मृत्यु होगा। तो इसीलिए हेल्थ के लिए भी ये कहावत है। इसीलिए आज आपको कहा कि पेन पेपर ज़रूर लेके बैठे, क्योंकि हमारे बड़ों ने जो भी कहावत, कहानियाँ, जो भी कोटेशन बनाए हैं वो बड़े सोच समझ के बनाए हैं, बड़े अच्छे, उसमें सुनने में भी अच्छा लगता है, उसके पीछे नॉलेज भी होती है। तो अच्छे हेल्थ के लिए कहा गया कि जब पेट बन जाए मटका तब हेल्थ को लगता है झटका। अगर पेट आपका निकल आए, मतलब पेट बाहर है, तो मतलब अंदर में बीमारी है। पेट अंदर है तो बीमारी बाहर है। तो पेट कब निकलता है? जब हमारी भोजन पर हमारी ध्यान नहीं होती है। आज हर कोई यही कहते हैं कि हमको क्या खाना है। हाँ, आप लोग, अगर आप में से कोई डायबिटीज़ पेशेंट होंगे ना, वो सामने कोई भी भोजन आते ही उनका पहला थॉट ये चलेगा कि इससे मेरा शुगर तो बढ़ नहीं जाएगा। आप में से अगर किसी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होंगी, वो कुछ भी खाए और खाने से पहले मन में ये संकल्प जरूर लाएंगे, इससे मेरा गैस तो नहीं बन जाएगा। अगर आप भोजन से पहले मन को ये संकल्प दे दे
तो ज़रूर होगा। इसीलिए भोजन के लिए भगवान ने हमें, मैं कल भी बताया, परसों भी आपको बताया था कि भगवान हमको इतना अच्छा सेंसर लगा के दिए हैं। कहते हैं कि अगर आपको भूख लगे, कई भाई बहन आजकल यूट्यूब ढूंढते रहते हैं कितना बारी खानी चाहिए। इस खाने के ऊपर इतना मतांतर है तो आप सोच भी नहीं सकते और सुनते जानते भी है। हाँ, कोई कहेगा थोड़ा थोड़ा खाओ, कोई कहेगा फास्टिंग करो, कोई कहेगा बिल्कुल फास्टिंग नहीं करो, कोई कहेगा ज़्यादा खाओ, खा के ज़्यादा एक्सरसाइज करो, डाइजेशन करो, हेल्थ अच्छा रहे, कई बातें हैं। लेकिन हमेशा हम यही मानते हैं कि भगवान ने इतना अच्छा सेंसर सिस्टम बना के दिया है तो उससे समझने की कोशिश करें। मुझे को भूख है तो ज़रूर खाना खाओ, भूख नहीं है तो सामने कितने भी अच्छे पकवान हो मत खाओ। आज हम देखते हैं जंगल में शेर, अगर उसका पेट भरा हुआ है, सामने हिरन अगर जाए तो उसको बिल्कुल अटैक नहीं करता है। और इंसान खूब खाया हुआ हो फिर भी उसको कोई अच्छी डिश मिल जाए, कोई अच्छी पकवान मिल जाए तो खाएगा नहीं, तो उसको संभाल के रखेगा, दूसरा टाइम खा ले। पर जंगल के शेर ये नहीं सोचता है कि अभी मेरा पेट भरा है, हिरन बाजू में है, उसको अभी मार के रख लूँ तो बाद में खाऊं। नहीं, जितना भूख है वो उतना खाता है। लेकिन इंसान को ये पता नहीं है मुझे कितना खाना है और क्या खाना है। तो हम भोजन, परमात्मा हमें ये कहते हैं भोजन आहार ही औषधि, हमें कितना ज़रूरत है, जब भूख लगे तो हम खाना खाएं। कई लोग बोलेंगे पानी ना खूब पीना चाहिए, खूब पियो, कोई बोलेंगे नहीं थोड़ा थोड़ा पियो, कोई बोलेंगे खाने से पहले पियो, कोई बोलेंगे खाने के बाद पियो। कितनी सारी बातें हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि से, अपनी तन के हिसाब से अपने आप को देखें कि मेरे को प्यास है तो पानी पियो, भूख है तो भोजन करो। भोजन करने के टाइम में भी कहते हैं ना, भोजन को प्रसाद बना के खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि थाली टेबल पर आई और एक हाथ में हम भोजन खा रहे हैं और दूसरे हाथ में रिमोट है। और आजकल का ये नया स्टाइल निकल गई, घर घर में आप देखेंगे टीवी कहाँ रखी हुई होगी, डाइनिंग में, क्योंकि और कभी तो देखने को टाइम मिले या ना मिले तो क्या करते हैं, थाली टेबल पर आई और हाथ में रिमोट आई, और रिमोट अपनी फिर चैनल जो देख रहे वो भी किस चीज़ का, दुख वाला होगा, हिंसा वाला होगा, दुनिया के सारे नेगेटिव समाचार होगा, वो देखते रहेंगे। मन को वो एनर्जी दे रहे हैं और शरीर को भोजन दे रहे हैं। और फिर टीवी देखते देखते खाएंगे, कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए आजकल लोग कितने मोटे मोटे हो रहे हैं, वो एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि भोजन का असर तन पर पड़ता है। और फिर आजकल क्या है, फास्ट फूड का ये भी एक फैशन है। हाँ, हमारे एक डॉक्टर भाई है, वो बड़े मजाक से कहते हैं कि दुनिया कितना बदल गया है। क्या बदल गया है, फास्ट लाइफ, फास्ट फूड, फास्ट जॉब, फास्ट इम्प्रूव और फास्ट डेथ। आज जितना हर चीज़ में हम फास्ट कर रहे हैं, हमारी डेथ भी उतनी फास्ट होती जा रही है। तो इसलिए भोजन, अन्न का असर तन पर पड़ता है। तो अन्न कैसे खाए, बड़े आराम से, खुशी से, और उसको प्रसाद बना करके खाए। आप जब उसको प्रभु को अर्पण कर दे, खिलाने वाला दाता कौन है, वो परमात्मा है। आप देखो कि कोई भी चीज़ आप घर में लाते हैं, उसको पकाते हैं। हाँ, हलवा पकाया, चावल पकाया, रोटी पकाया, सब्जी पकाया, आप कोई भी चीज़ भोजन करते हैं उसको आप पकाते हैं। जब तैयार हो जाता है क्या कहते हैं, भोजन पक गया, तो आप खाते हैं। और दूसरा, परमात्मा इस प्रकृति द्वारा हमारे लिए पकाते हैं। पेड़ में फल पक गया, हाँ, जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है, आम पक गया तो क्या होगी, पेड़ से निकल जाएगी, अलग हो जाएगी।
तो वो प्रकृति भी हमारे लिए पकाता है। तो इसीलिए हमें जो भोजन करना है वो देने वाला दाता परमात्मा को स्वीकार करा के खाए। शिव बाबा कई बार हमें यही कहते हैं कि बच्चे देने वाले दाता को अगर बिगर बताए खाए तो वो चोरी माना जाता है। तो इसीलिए हम जो कुछ खा रहे हैं खाने से पहले मन को शांत करें और उसे परमात्मा को अर्पण करें। पहले ज़माने में आपके दादा परदादा के ज़माने में आप देखे होंगे हर एक की प्रभु को भोग लगाने की विधि अलग अलग होती थी। कोई थोड़ा थोड़ा निकाल के रखेंगे, कोई पहले मंदिर में उसको परमात्मा को स्वीकार करा के लाएंगे, कोई अपने घरों में भी जो अपनी कुल देवी होती थी उनको अर्पण करते थे। तो अलग अलग करते थे पर करते ज़रूर थे। लेकिन आजकल तो वो बात भी नहीं रही क्योंकि समय के चक्र में सब कुछ बदल गया। लेकिन आहार ही हमारी तन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो हमें क्या करना है, कुछ भी खाए उसको बड़े प्यार से परमात्मा को अर्पण करें। तो परमात्मा कहते बच्चे जब भगवान को वो चीज़ें स्वीकार करा दिया तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद में देखी नहीं जाती हम इतना खाया कि इतना खाया। बड़े प्यार से जितनी शरीर को आवश्यकता है उतना लो, खुशी खुशी से लो। जैसा अन्न वैसा मन, अर्थात आप शुद्ध आहार भोजन करते हैं, प्रसाद के रूप में उसे स्वीकार करते हैं तो आपके मन में भी उतना ही शुद्धि आएगा। दया की भाव, क्षमा का भाव, हाँ, दूसरों के प्रति रहम की भावना, कल्याण की भावना, सुख शांति आनंद बने रहेगी। इसीलिए कहते हैं जिस परिवार में भोजन और भजन एक साथ होती है उस परिवार में वो घर स्वर्ग समान होता है। जिस घर में हर व्यक्ति भजन भोजन एक साथ करते हैं वो घर स्वर्ग समान है। उसके पीछे क्या भावना है, भजन अर्थात परिवार के अंदर आध्यात्मिक भावना हो, एक साथ बैठ करके प्रभु की ध्यान करें, परमात्मा को याद करें, कुछ अच्छी बातों की चर्चा करें, जिसे कल बताया था सत्संग करें, भजन करना। और दूसरा भोजन अर्थात एक साथ कोई भी प्रसाद होती है, प्रसाद कोई छिपा के नहीं खाता है, प्रसाद बांट के खाते हैं। और कोई अच्छी चीज़ हो जिसके प्रति अपनी लालसा हो, अपनी आसक्ति हो तो उसके छिपा के खाते हैं। और कोई चीज़ छिपा के खाए तो उसका तो ज़्यादा कोई खाएंगे तो फिर क्या होगा, हेल्थ ही खराब होगी। तो परमात्मा कहते हैं कि अन्न का प्रभाव सिर्फ मन पर नहीं है, मन पर है, तन पर है, संबंधों पर भी है। हम जब भोजन मुख में डालते हैं और उसको चबाते हैं, मुख उसको रखता है नहीं, उसे तुरंत अंदर कर लेता है। इस पर भी एक अच्छी बात है, मतलब हम लोग बच्चों को सुनाते हैं और कुछ भी सीखना है तो बच्चे बनना पड़ेगा ना। और भले आप शरीर से बड़े हैं लेकिन जब कोई भी बात सीखना हो ना तो बच्चे बन जाना। और परमात्मा के बच्चे हैं तो मुख में जब भोजन डालते हैं तो चबाने का काम किसका है, दांत का है। तो परमात्मा जब मुख में डालते हैं तो दांत चबाता है। तो एक बार दांत जीभ से कहा कि मैंने इतनी मेहनत से उसको चबाता हूँ, तो 1 मिनट भी नहीं रखता, उसके निकाल देते हो। तो जीभ ने कहा मेरी मर्जी, तू मेरा क्या करोगे। तो बोला अच्छा तेरा मर्जी, हम 32 है तू 1 है, हम कितने सख्त है, तू कितना दुबला पतला नरम है, तेरे में तो एक भी हड्डी नहीं है, तेरे को चबा चबा के टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। तो जीभ ने कहा अच्छा तेरा इतनी ताकत है, अब भी मैं किसी पहलवान के पास जाऊं, भला बुरा 2 शब्द बोल दूं तो तेरी सारी दांत क्या करेगा, निकाल देगा। तो कौन शक्तिशाली हुए,
जीव या दांत। तो कहने का भाव है, मुख में कोई भी चीज़ हम डालते हैं वो अपने पास नहीं रखता है, वो अंदर कर देता है। तो घर में भी कोई चीज़ मुखिया के पास आए, अगर सबको बांट दे तो संबंधों में कड़वाहट नहीं होगी। आज संगठन में क्यों आज जॉइंट फैमिली टूट गया? सिर्फ इस भोजन के चक्कर से। उसके बच्चे ज़्यादा खाए, मेरे बच्चे कम खाए, उसके बच्चे ये खाए, मेरे बच्चे ये खाए, उन्होंने ये किया, उन्होंने क्या। इसी के चक्कर में आप देखेंगे आज हम सिंगल परिवार में रहते हैं, जॉइंट फैमिली नहीं है। तो इसीलिए तन का भोजन का असर संबंधों पर भी पड़ता है। अगर भोजन को प्रसाद माने, भोजन को सबके अंदर बांट दे, तो फिर संबंधों में प्यार रहेगी, संबंधों में दृष्टि रहेगी, संबंधों में सद्भावना रहेगी, एक दूसरों को समझने लगेंगी। तेरा तेरा मेरा मेरा भाव खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इस भोजन, अगर आप सात्विक शुद्ध भोजन करेंगे तो आपका खर्चा भी कम होगा। उड़िया में एक कहावत है, तो पान गुआन हुए टिकिए निशा, खुचरू खुचरू टाणे पैसा। आज कोई निशा करने वाले हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, ड्रग्स लेते हैं, शराब पीते हैं, उससे कितना पैसा खर्च होता है। पूरे परिवार के परिवार बिखर जाते, बच्चे रोड पर आ जाते हैं, घर टूट जाता है। तो किस कारण से? इस गलत आदत के कारण से, इस गलत निशा के कारण से। अगर हम अपने सात्विक मतलब शुद्ध भोजन करें तो क्या होगी, ये सब चीज़ें पैसा बचत हो जाएगी, खर्चा हमारा बहुत कम होगा। कई भाई बहन हम लोग से पूछते हैं कि आपके संस्था कैसे चलता है, कौन खर्चा देते हैं, कौन देते हैं? हाँ, देने वाला तो दाता ऊपर वाला। लेकिन फिर भी स्थूल रूप में आज देखो, इस ज्ञान में चलने के बाद कई परिवारों में शांति आ गई, कईयों की बुरी आदत छूट गई। तो उनकी पैसा बचत हुई कि नहीं हुई? तो वो विश्व सेवा के लिए भगवान के कार्य में आना करना जो लगाते हैं, उसी से बाबा का कार्य चलता है। तो जिस इंसान के अंदर ये बुरी आदतें हो, निशा की चीज़ें लेने की आदत हो, तो उनके घर में ना शांति होगी, ना पैसा होगी, ना वो अपने बच्चों को अच्छे परवरिश दे पाएंगे, ना वो समाज में एक अच्छे इंसान के रीति से सिर उठा करके जी पाएंगे। तो आप सोचो कि अन्न का प्रभाव धन के ऊपर भी कितना पड़ता है। और एक बात आप ध्यान रखो, जो चीज़ें बाहर में जितना जल्दी खराब होता है, वो पेट में अंदर में उतना ही जल्दी डाइजेशन नहीं होता, काफ़ी टाइम तक पड़ा रहता। जो बाहर ज़्यादा टाइम रहता है वो पेट के अंदर जल्दी डाइजेशन होता है। तो आप नॉन वेज आप लेके आओ तो बाहर में कितना टाइम टिकता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, और पेट में उसको डाइजेशन होने के लिए बहुत टाइम लगता है। बहुत लोग कहते हैं कि उससे हमें एनर्जी मिलता है, लेकिन उससे डाइजेशन करने में हमारी जितना एनर्जी जाता है, उससे हमें उतना एनर्जी नहीं मिलता है। और एक बात आप देखो कि भगवान ने हमारा जो शरीर का जो गठन भी किया है, तो हम एक शाकाहारी प्राणी, हम मांसाहारी नहीं है। हमारे दांत के गठन देखो, हमारे शरीर का सिस्टम जो देखो, वो शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। तो हम भगवान के बच्चे हैं, तो हमारी अन्न बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। और इस अन्न को हम कैसे खाएं? औषधि, औषधि की तरह। औषधि की तरह का मतलब है उसको कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, उसकी ज्ञान रखते हुए हमें भोजन करना है। और कब खाना है नहीं, जब भूख लगे, जब भूख लगे तब भोजन करें, जब प्यास लगे तब पानी पिए, जब शरीर थक जाए तब सो जाए। लेकिन आज कोई भी नियम इंसान के लिए लागू नहीं है।
हर नियम दूसरे आज दिन तक जो भी संसार में जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी है, भगवान ने जब इस संसार बनाया हर एक के लिए नियम बना करके दिया और हर एक प्राणी अपने नियमों पर है। सिर्फ एकमात्र इंसान है जो कोई नियमों पर नहीं चल रहे। आज रात हुआ है सोने के लिए, शाम होते ही चिड़ियाएँ अपने घोंसले पर वापस आ जाएंगे। गाय जाते हैं घूमने के लिए, शाम होते ही अपने घर मालिक के घर आ जाता है। उनको इतनी ज्ञान है, इतनी सेंस है। लेकिन इंसान को कब जगना है, कब सोना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, कोई ज्ञान नहीं, कोई नियम नहीं है। कोई रात रात भर काम करते हैं, दिन दिन भर सोते हैं। हाँ, कहते हैं ना ये शरीर हमारा 5 तत्वों का बना हुआ है। तो इस 5 तत्वों का शरीर हमेशा 5 तत्वों की कमी को महसूस करता है। 5 तत्व उनको चाहिए। जैसे सुबह उठते ही हम जल से स्नान करते हैं तो हमारा हेल्थ अच्छा रहता है, उसी तरह सूर्य की पात, सूर्य किरणें से भी हमें स्नान करना से, मिट्टी से भी स्नान, मतलब 5 तत्व हमें चाहिए। तो ये सब शरीर के प्रति हमें शरीर को अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, मन को हेल्दी रखने के लिए हमें इन बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और जिसका मन अच्छा हो, तन बीमारी है तो हर कोई परिवार वाले क्या करते हैं, मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अगर मन बीमार है, मन बीमार होता है कि नहीं है, तन की बीमारी के लिए तो हम सबको तन को संभालने की थोड़ी बहुत ज्ञान आ गया है, पर मन बीमार हो जाए, मन को कैसे ठीक करेंगे? मन बीमार है कैसे जानेंगे? अगर कोई व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बातों में नाराज़ होता है, चिड़चिड़ा होता है, गुस्सा करता है, दूसरों के ऊपर चिल्लाता है, तो क्या है ये? क्या है ये? मन की बीमारी है ना। तो इस मन की बीमारी को ठीक करने के लिए मन को हेल्दी रखना है। मन को हेल्दी रखने के लिए हमको क्या करना है? भोजन पर ध्यान रखना है। कई लोग कहते प्याज लहसुन थोड़ी आमिष है, वो तो ज़मीन से निकलता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं, भले उसे हम नॉनवेज नहीं कह सकते, लेकिन उससे खाने से हमारी मन उत्तेजित होता है, हमारे मन पर उसका बुरा असर पड़ता है, इसीलिए हमें उससे भी नहीं खाता। आप देखो, हम भगवान के बच्चे हैं। आज आप जिन देवी देवताओं को भी भगवान के रूप में मानते हैं, सिर्फ उनको देखो, उनके पास क्या भोग लगाते हैं। आज हम देखते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में अन्न का भोग लगता है, तो वही सिर्फ, अगर जगन्नाथ के हम उड़ीसा में है तो मतलब हमारा इष्ट देव कौन है? जगन्नाथ है। तो देखो जगन्नाथ जी के आगे क्या भोग लगता है। आप घर में भी देखेंगे, बड़े बुजुर्ग कोई चीज़ नहीं खा रहे हैं तो बच्चों को खाने में थोड़ी मन करेगा, क्या कहेंगे? एक व्यक्ति नहीं खा रहे तो घर में क्या लाना है? हाँ, तो हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो इष्ट देव है, उनको क्या भोग लगता है, तो वही चीज़ हम लें, हम दूसरा क्यों लें? तो हम सभी अन्न के ऊपर अगर हम ध्यान रखेंगे, हमें ध्यान सिर्फ रखना, ध्यान करना नहीं है, ध्यान रखना है। आप लोग गाड़ी के पीछे एक छोटा सा स्लोगन लिखा हुआ रहता है, पढ़े होंगे, अटेंशन हटी तो दुर्घटना घटी। कोई भी बात पर हमारे ध्यान हटता है तो हम परेशानी होते हैं, तो हम परेशानी है तो फिर हमारी परेशानी से दूसरों को भी परेशानी होती है, संबंधों में भी वो परेशानी होते हैं और समाज में भी वो बातें जाती हैं। तो इसीलिए हमें योगी बनना है, मेडिटेशन करना है, परमात्मा से शक्ति को अनुभूति करना है, तो अपनी भोजन पर पूरी ध्यान रखना है। भोजन को प्रसाद बना करके खाएं, भोजन को औषधि तरह हम भोजन करें और भोजन परमात्मा की याद में करें, परमात्मा की याद में। हाँ, कहते हैं ना, हाथ काटे दिल यादे, हाथ में काम करे, मुंह में एक गिट्टी डाले पर उस परमात्मा की याद में करे। शास्त्रों में दिखाया ना, सुदामा इतना गरीब क्यों हुआ? आप सभी को थोड़ा थोड़ा शास्त्रों की बात में मालूम होगी, क्योंकि
हर शास्त्रों में जो भी बातें बताई गई है वो हमारे लिए है, लेकिन हम समझते हैं उन्होंने किया था ना, हमको करने की क्या ज़रूरत है। नहीं, वो शास्त्रों के आधार से हमको सिखाने की कोशिश किए। तो सुदामा इतना गरीब क्यों है? क्योंकि सुदामा गुरु माता जो थी वो जो भोजन बना के दिए तो वो सब खा लिया, कृष्ण को नहीं दिया, सब खा लिया। तो इसीलिए वो गरीब हो गया और कृष्ण कितना महाराजा बन गया। तो इसीलिए हमें कोई भी प्रसाद कोई अकेले नहीं खा जाने का है, बांटने का है। तो हम भोजन को हमेशा प्रसाद बना करके खाएं और औषधि की तरह ज्ञान रखते हुए खाएं और खाते खाते उस परमात्मा की याद में खाए और उनको शुक्रिया करते हुए खाए, बता करके हम खाएं। और चौथी, जितनी आवश्यकता है उतना खाएं, ना ज़्यादा ना कम। तो हम आवश्यकता के अनुसार खाएं तो आप देखेंगे तो आपकी मन शांत रहेगा, मन हेल्दी रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा, संबंधों में भी अच्छा व्यवहार होगा, संबंधों में भी प्यार रहेगा और धन की भी बचत होगी। अभी ये जो सिचुएशन चला, हाँ 1.25 साल होने जा रहा है, इसमें तो लोग कहते हैं बहुत कुछ नुकसान हुआ, लेकिन आप देखेंगे बहुत कुछ फ़ायदा भी हुआ है। हाँ, लोग कम खर्च में चलना सीखे, अपने बगीचे में थोड़ा बहुत पौधा लगाने की कोशिश किए, अपने परिवार के साथ मिलजुल के रहे, अपने परिवार को टाइम दे पाए, एक दूसरों को समझने लगे, अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाए। हाँ, और प्रकृति भी कितना शांत हो गए, पोल्यूशन कितना कम हो गया है, कई सारी अच्छी बातें हैं। आप इसीलिए अपने नज़रियों को बदल दें। कहते हैं ना, नजरिया को नहीं बदलनी पड़ेगी, अपनी नजरिया को बदलना पड़ेगा। जब आप अपनी दृष्टिकोण को परिवर्तन कर देंगे, दृष्टि से ही सृष्टि बनती है। तो एक और जोक आपको सुनाना चाहूँगी कि दृष्टि से ही सृष्टि कैसे बनती है। एक सेठ था, बहुत पैसे वाला था, तो उन्होंने अपने ऐसे ही सबको कहा कि जितना पैसा चाहिए और मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो जितनी जल्दी हो सके मेरे पूरे बगीचा को ग्रीनरी बना दो। तो उनकी एक नौकर था, पढ़े लिखे कम था, नौकर था, तो वो अपनी बुद्धि से उनको एक बात सूझी और कहा, साहब जी मेरे को सिर्फ 50 रुपीज़ दीजिए और 2 घंटे में मैं पूरे गार्डन को ग्रीनरी बना दूँगा। तो उन्हें बड़ा अजब लगा, सिर्फ 50 रुपया चाहिए और 2 घंटे ही टाइम चाहिए। तो उन्होंने जेब से 50 रुपीज़ निकाला, उसे पकड़ा दिया, जाओ। तो वो मार्केट गया, एक ग्रीन लेंस वाला चश्मा ले आया और मालिक को पहना दिया। तो उनको सारी चीज़ें कैसे दिखाई दी, कैसे दिखाई दी? ग्रीनरी। तो इसीलिए कहते हैं जैसा दृष्टि ऐसा ही सृष्टि। आप अपनी दृष्टि से जैसे देखना चाहेंगे तो ऐसे ही आपको सृष्टि दिखाई देगी। भले ये परिस्थिति इतनी नेगेटिव वाला है, इतना दुखदाई है, इतना भयभीत होने वाला बातें है, पर उस नेगेटिव चीज़ को हमको देख करके अपने अंदर नेगेटिव क्यों भरे? उस चीज़ में भी हम पॉजिटिव देखें। कहते हैं ना, किसी ने कीचड़ में कमल देखा तो किसी ने चांद में भी दाग देखा। सुना? किसी ने कीचड़ में भी कमल देखा तो किसी ने चांद में भी दाग देखा। देखने के नज़रिया अलग अलग है। आज कई लोगों के मन में ये कंसेप्ट है, नॉन वेज नहीं खाएंगे, अच्छे चीज़ें नहीं खाएंगे। उनके नज़रों में जो अच्छी चीज़ें हैं, तो हेल्थ कैसे अच्छा रहेगा। आज आप देखो जंगल में हाथी कितना मोटे तगड़े हैं। आज देखो मठ मंत में जो है, जो बाबा लोग हैं, जो मठ में है, जो डालमा भात खा रहे हैं, सादा खा रहे हैं, तो कितने मोटे तागड़े हैं। तो इसीलिए हमारी सोच को हमें बदलनी पड़ेगी, अपनी दृष्टिकोण को बदलनी पड़ेगी। जब हम अपनी दृष्टि को बदल देंगे तो हमारे लिए सृष्टि बदल जाएगी।
तो इसीलिए इस राजयोग के लिए दूसरा स्तंभ जो है वो अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। जैसा अन्न वैसा मन। और एक लास्ट में आपको और एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, सत्य बात है। एक संत एक गृहस्थ के घर में भोजन किया और रात को आराम किया। सुबह उठ के चल पड़ा। जाते जाते उसके सामने जंगल के रास्ता आई और जंगल में एक कुआं था। उनको बहुत प्यास लगी तो उस कुएं में के पास एक बाल्टी भी था, रस्सी भी था। वो पानी निकाला और पिया और उसके मन में ये विचार आया कि इस कुएं के पास बाल्टी और रस्सी है जो मैं पानी निकाल के पी सका, और आगे चल कर के अगर मेरे को प्यास लगे और कुआं तो मिल जाएगा, अगर बाल्टी रस्सी ना मिले तो मैं कैसे पानी पीऊँ। तो इसीलिए वो क्या किया, बाल्टी और रस्सी को साथ लेके चल पड़ा। तो दूसरे कुएं पहुंचा और वहाँ से पानी निकाला और पिया। जैसे पी के उठा तो उसके मन में विचार आया कि मैं तो एक साधु हूँ, सन्यासी हूँ, मैं ये बाल्टी रस्सी लेके क्यों भाग रही हूँ। तो उनको विचार आया कि इसके क्या प्रभाव है, मेरे मन में ऐसा विचार आया क्यों। और विचार सिर्फ नहीं, मेरे कर्म भी ऐसे हुआ, किसी ने रखा था, उससे बिगर पूछे बिगर बताए मैंने ये बाल्टी रस्सी क्यों लेके आया। वो फिर वापस आता है उस कुएं के पास और बाल्टी रस्सी रखता है और आसपास में जो गांव के लोग थे तो उनसे वो पूछता है कि इस कुएं को किसने खुदाई किया है। तो फिर गांव वाले कहते हैं कि कुछ डाकू लोग, चोर लोग, यहाँ उनका अड्डा था, उन्होंने जो चोरी किया है उस चोरी के पैसे से उस कुएं की खुदाई की है। तब उसको समझ में आता है, जैसा पानी वैसा वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। इस पैसे जिस पैसे से उसकी खुदाई हुई, चोरी की पैसे, इसीलिए ये पानी को पीते हुए मेरे मन में भी क्या भावना आई, चोरी की भावना आई। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि अन्न का प्रभाव मन पर कितना पड़ता है। जैसे आजकल कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, लॉकडाउन किए हैं कि कोई भी चीज़ हम बाज़ार से लाते हैं तो जैसे आजकल सब्जियां बहुत मेडिसिन डालते करते हैं, हम क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा धो लो, गुनगुना पानी से धो, नमक के पानी से धो, उसको पकाओ, कच्ची नहीं खाओ। क्योंकि एक बार कोई कच्ची ककड़ी खा लिया, ककड़ी तो कच्ची खाई जाती है, पर उस ककड़ी में इतनी जहर डाला हुआ था या तुरंत डाला हुआ था, तो वो जैसे ही उन्होंने उसको ऐसे देखा कच्ची ककड़ी, हाथ से थोड़ी साफ़ किया और खा लिया, तुरंत उसको चक्कर आने लगी, उल्टी होने लगा। क्यों? क्योंकि वो जहर डाला हुआ था। तो उसी तरह आजकल आप देखो, जो भी हम अन्न खा रहे हैं उसकी चेन कैसे बनती है। जो कृषक है, जो खेती करने वाले हैं, जो अनाज उगाने वाले हैं, उनकी मनोस्थिति कैसी है, कितनी दुखी है वो, कितनी चिंता टेंशन में वो अपनी खेती कर रहे हैं। फिर जो व्यापारी लोग उसको मार्केटिंग करते हैं, उनकी मनोस्थिति कैसे है। फिर उसको जब हम घर लेके आते हैं, आजकल तो पहले तो माँ खाना पकाती थी, बच्चे खाते थे। आजकल घर में तो माँ खाना नहीं पकाती है, कौन पकाते हैं, कुक वाले। तो वो किस मनोस्थिति से खाना पकाते हैं, फिर उसको हम खा रहे हैं, फिर खाने वाले भी किस मनसा से उसे खा रहे हैं। तो आप सोचो, कहीं पर भी उसको तोड़ा नहीं। चलो हम कुछ भी खा रहे हैं, खुद तो खेती नहीं कर सकते हैं, खुद तो मार्केटिंग नहीं कर सकते, खुद तो बाज़ार से नहीं ला सकते, खुद पका के भी नहीं खा सकते। अगर खुद पका के खा सकते हैं तो ज़रूर पका के खाए, लेकिन खाने वाले तो खुद है ना। तो वहाँ तक कम से कम चैन तोड़े। जब खा रहे हैं तो उसको अच्छे से दृष्टि दे करके, अच्छे वाइब्रेशन दे करके, परमात्मा को अर्पण करते हुए उससे अगर हम खुशी खुशी से प्यार से खाए तो चलो, तो कुछ तो परिवर्तन होगा, कुछ तो अच्छा ही अंदर में जाएगा। तो इसीलिए अन्न का प्रभाव मन पर कितना है। आप सोचो, किसी दिन
बच्चा रोज़ 2 रोटी खाता है और कुक वाली 2 ही रोटी बना के रख दिया, और किसी दिन वो बच्चा कहे मुझे आज तीसरी रोटी खानी है और उसका आटा भी पूरा हो गया है, तीसरी रोटी बनानी है तो उसको आटा भी गूंदना पड़ेगा, तो वो कुक वाले बना तो देंगी क्योंकि पैसा ले रही है, पर किस भावना से बनाएंगी? पता नहीं, रोज़ तो 2 ही रोटी खाता था, आज इसके पेट में कहाँ से आ गई 3 रोटी खाने को, किस भावना से? वो बच्चा खाएगा सही, पर उस अन्न का प्रभाव मन पर कैसा रहेगा? अगर माँ बना के दे तो कितनी प्यार से, कितनी खुशी खुशी से बना के देंगे, आज मेरा बच्चा 3 रोटी खाएगा, कितने प्यार से, हाँ, खुशी खुशी से बना के देंगे। तो आप देखो अन्न का प्रभाव मन पर कितना, वही अन्न से हमारी खून बनता है, वही खून वही हमारे मन पर असर करता है, हमारे अंदर। हमारे ये भोजन खाली भोजन नहीं है, ये हमारे साथ कितने सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। मन के ऊपर असर करता है, तन के ऊपर असर करता है, धन के ऊपर असर करता है, संबंधों के ऊपर असर करता है, और आध्यात्म के ऊपर तो असर है ही है। तो इसीलिए जो भी भाई बहनें जुड़े हुए हैं आज का सेशन, जिन्होंने भी सुना है, जितना भी आपको समझ में आया है और जो बात आपको अच्छी लगी है, हाँ, चाहे नए भाई बहनें हैं चाहे पुराने भाई बहनें जुड़े हुए हैं, सभी भाई बहनें इन बातों को बड़े अच्छे से ध्यान दें कि हम जो कुछ खा रहे हैं तो बड़े प्यार से खाएं और चबा चबा करके खाएं, जितनी आवश्यकता है उतना खाएं, तो ये भोजन बड़ा सात्विक भोजन होगा, शुद्ध भोजन होगा, और उससे हमारे मन बिल्कुल शांत रहेगा, मन पवित्र बनेगा, मन में सारी मन की बीमारी दूर हो जाएगी, और फिर हमारा योग अच्छे से लगेगा। किससे? परमात्मा से। हाँ, क्योंकि योग करने के लिए जो कायदा है, जो नियम है, उसको हम पालन किया तो कायदे में ही फायदा है। तो हमें अन्न पर बहुत बहुत ध्यान देना है, बड़े प्यार से परमात्मा की याद से खुशी खुशी से भोजन करना है, ठीक है। और भोजन भी जितनी जल्दी हो, हाँ, दिनचर्या में देखो, पहले साधु संत लोग कहते हैं कि सूर्यास्त पहले से ही भोजन का पूरा कर ले, तो जितना जल्दी हो सके आपकी दिनचर्या के हिसाब से, आपके अपने कारोबार के हिसाब से अटेंशन ये रखें कि हम जितनी जल्दी हो सके भोजन कर ले, क्योंकि सोने से पहले भोजन पूरी तरह से डाइजेशन हो जाना चाहिए, हल्के होकर के सोना चाहिए, तो फिर सुबह का भी उसी हिसाब से आप जल्दी उठ पाएंगे, और सुबह का शरीर भी आपको भारी नहीं होगा, मन भी भारी नहीं रहेगा, बड़ा हल्के से आपका दिनचर्या होगा। और ऐसे भी आप देखेंगे दुनिया में कई कास्ट भी शाकाहारी है, शुद्ध अन्न वाली है, जैसे मारवाड़ी सोसाइटी में जो लोग हैं, मारवाड़ी लोग, वो भी नॉन वेज नहीं खाते हैं, गुजराती लोग वो भी नहीं खाते, जो पहले ब्राह्मण कास्ट के होते हैं वो भी नहीं खाते हैं, कोई पूजा पर्व कोई अच्छे दिन होती है उसमें भी लोग नहीं खाते। तो इससे क्या सिद्ध होता है? ज़रूर कोई अच्छी चीज़ नहीं है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उसको हम भोजन का नाम दे रखे। भागवत में भी एक पद गायन है, आहारे भला मंदा नहीं जेठारे जमत मिलई, अर्थात जो आहार जिसको आप कहते हैं वो अच्छा ही होगा, उसमें बुरा चीज़ कभी आहार हो ही नहीं सकता, ठीक है। आहार अर्थात हमेशा अच्छा ही होता है। तो इसीलिए आप सभी भाई बहनें जितना भी सुना, जितना भी समझा, अपने शरीर के, हाँ, शरीर का अपना ज्ञान रखते हुए इस भोजन को आप बड़े प्यार से स्वीकार करें। और सबसे अच्छा है ब्रह्मा भोजन का गायन। ब्रह्मा भोजन खाने के लिए देवताएं भी तरसते हैं। ब्रह्मा भोजन अर्थात शिव बाबा की याद में शुद्ध ब्राह्मण जो बाबा की याद में भोजन बनाते हैं, परमात्मा को अर्पण करते हैं, उस भोजन को ब्रह्मा भोजन कहते हैं। और उस ब्रह्मा भोजन को महाप्रसाद के रूप में, हाँ, आज देखो जगन्नाथ के मंदिर में जो प्रसाद बनता है उसे क्या कहते हैं? महाप्रसाद कहते हैं। महाप्रसाद, हाँ, अर्थात कितना श्रेष्ठ है। तो हम रोज़ उस जगत के नाथ जगन्नाथ को अर्पण कराते हुए महाप्रसाद, जब
जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद बनाते मुंह में पट्टी बांधते हैं, अर्थात बाबा की याद में, शांति में, परमात्मा की याद में हम भोजन बनाए, परमात्मा को स्वीकार कराए और बड़ा खुशी खुशी से उसे स्वीकार भी करें। ठीक है, आज का समय आपका हो चुका है। जितना भी आपको अच्छा लगा, जितना भी आपको समझ में आए, ज़रूर उसको अपने जीवन में उतारे। शुद्ध अन्न सेवन करें तो आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे, आपकी धन की बचत होगी, आपके संबंधों में प्यार आएगा और आपकी जीवन एक योगी जीवन बन जाएगी। योग आपका बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इसी पर थोड़ा सा हम कमेंट्री करके योग करेंगे। अपने मन बुद्धि को बिल्कुल एकाग्र कर ले। संकल्प करें, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, मैं देव स्वरूप आत्मा हूँ, देवी स्वरूपा आत्मा हूँ। मेरा भोजन बिल्कुल शुद्ध पवित्र है, प्रसाद है। भोजन सदैव परमात्मा को याद करते हुए मुझे स्वीकार करना है। इस भोजन से ही मेरा तन मन पवित्र बन रहा है। आहार ही मेरे लिए औषधि है। देने वाला दाता परमात्मा को स्वीकार कराते हुए परमात्मा की याद में रह करके मुझे भोजन करना है और मेरा मन संपूर्ण पवित्र बन रहा है और परमात्मा की याद से मुझे शक्ति भी मिल रही है। मेरा मन संपूर्ण स्वस्थ है, मेरा तन संपूर्ण स्वस्थ है, मैं संपूर्ण सुखी हूँ, संपूर्ण हेल्दी वेल्दी हैप्पी हूँ। परमात्मा की ब्लेसिंग्स सदैव मुझ पर है। मैं संपूर्ण सुखी हूँ, संपूर्ण हेल्दी हूँ। ओम शांति।